बस ये है कि वो बच्चे मिल गए ना एक बार, इस तरह के बच्चे, बस फिर मेहनत रात दिन कर देंगे भाई, और भी खतरनाक। चलिए करें स्टार्ट। क्या हाल है दोस्त? ठीक है, चलो भाई। लक्ष्य का कल मैसेज आया था, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है? ठीक है। लक्ष्य और मेरी बात हो रही थी, उस पे क्या कहते हैं, कहाँ गया तू? हाँ हाँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाय सर, लक्ष्य कह रहा है हाय सर। मैंने कहा हेलो लक्ष्य भाई कैसे हो? मैंने कहा, लक्ष्य कह रहा है आपकी यादों में बढ़िया हैं सर, आपकी यादों में बढ़िया है सर। उसके बाद एक ऐसे हंसने वाला, जैसे गुड्डा हंसता है, और फिर एक दिल है। फिर मैंने कहा लव यू, फिर मैंने कहा लव यू, फिर इसने कहा लव यू टू सर। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे क्लैपिंग बजाई, फिर दिल के साथ आपकी याद आ रही है। फिर मैंने कहा सच्ची में क्या? फिर इसने कहा हाँ सर सच्ची में, सोच रहा हूं कब कल का दिन आए, कब आप पढ़ाओगे हमें, कब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, मन कर रहा है अभी क्लास स्टार्ट हो जाए, पूरी रात पूरी रात क्लास चले। तो मैंने कहा खा माँ कसम। मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैं खा माँ कसम, माँ कसम सर कल के दिन जल्दी आए और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। फिर मैंने एक इसको ऑडियो मैसेज भेजा, फिर इसने कहा लव यू टू सर, अब से मैं स्टडी करने लग गया हूँ, आपका नाम और घर वालों का नाम जरूर रोशन करूंगा। सब कुछ बढ़िया भाई, देखो ये तो लक्ष्य के लिए क्लैपिंग भाई एक बार। चलो भाई बहुत बढ़िया। लक्ष्य अगर भाई आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ने में मन लगे। यार देखो भाई, हो गया, चलो देखो, देखो ए स्प्रिंग ऑफ force constant K is cut into length of ratio 1:2:3. They are connected in series. The new force constant is K dash. They are connected in parallel. New force constant is K. मैंने देखो मैं 2 बार पढ़ा रहा हूं इसको, सिर्फ यही सोच के। ये नीट में वहां भी दिया हुआ और यहां भी दिया हुआ है, अब दोनों जगह दिया हुआ तो मैंने दोनों जगह इसको मैं पढ़ा रहा हूं। देखो कैसे इसको कट किया, पहले ये समझो। L लेंथ K, 1:2:3, 1:2:3। अगर इसकी लेंथ L डैश मान लोगे तो इसकी कितनी मान लोगे? 2L डैश। इसकी कितनी मान लोगे? 3L डैश। ठीक है, इस तरह से। अब एक बात बताइए, कल मैंने बताया था KL इज इक्वल टू, इसका मान लेते हैं K1, इसका K2, इसका K3। ठीक है, तो KL इज इक्वल टू K1 इंटू L डैश, और यहां से K1 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? K अपॉन में L डैश, K अपॉन में L डैश। अच्छा, L डैश प्लस 2L डैश प्लस 3L डैश का सम कितना होगा? L। L डैश प्लस 2L डैश प्लस 3L डैश, 6L डैश एंड L डैश इज इक्वल टू L बाय 6। 1:2:3 में काट दिया उसको, 1:2:3 में काट दिया, तो L डैश 2L डैश 3L डैश, और इन तीनों का सम होगा L। और उसके बाद KL को मैंने K1 इंटू L डैश लिख दिया। अब यहां L डैश की वैल्यू रख दें, L डैश की वैल्यू कितनी होगी? L बाय 6।
सॉरी यार, ये गड़बड़ होगी ना कहीं, यहीं पे रख दें। के एल इज इक्वल टू के वन एल डैश, और एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाय 6, तो कितना आ गया 6 के, 6 के आ गया। ऐसे ही K2 और K3 निकाल के दिखाओ जल्दी से, निकालो सारे, खुद करके दिखाओ। ऑप्शन डी, बी हो गया, कितने को हो गया बी? चलो चलो जल्दी से फिर K2 निकालो और सबको लेके चलना साथ में ना। हाँ जी, उसके बाद के एल इज इक्वल टू K2 इंटू 2L डैश, एल डैश कितना, L बाई 6 के एल, तो K2 आ गया यहां से 3K, और ऐसे ही K3 आ जाएगा 2K। ठीक है, तो सबसे पहले इनको किस में कनेक्ट करा, सीरीज, फर्स्ट इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 1 बाई के इक्विवेलेंट 1 बाई 6K प्लस 1 बाई 3K प्लस 1 बाई 2K, 6 के एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, के आ गया। इन पैरेलल, इन पैरेलल हो गया 6K प्लस 3K प्लस 2K, कितना आ गया 11K। पैरेलल सीरीज, तो किस किस का रेशियो लेना है, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल K अपॉन 11K 1 बाई 11, 1 बाई 11, ये आ जाएगा। वन बाई 11, देखो क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं करवाऊंगा इससे, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, फिर सीरीज का आपको खुद करके दिखाना है, मैं पैरेलल का कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट जेई मेंस और नीट में आ सकता है भाई। भाई
एक बात सुन लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जेई मेंस नीट आया नहीं है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट जेई में या नीट में आप देखना यही सवाल मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से शांति से 2 मिनट इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। और मैंने 1000 बार बोल रखा है, अब जो नए तरीके से आप पढ़ रहे हो, अब मैं पूरा सिलेबस आपको ऐसे कराने के लिए रेडी हो गया हूं, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट छोड़ कर और घर जाके उसको नोट करो। आखिरी टाइम पे कहां से रिवीजन करोगे, नोटबुक ही तो साथ देगी। तो अगर ये जितनी भी लाइन में अगर आपको लगता है कि आपके कॉपी में आएगा तो इसकी जगह जरूर छोड़ो। चलिए देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मास इज सस्पेंडेड separately by 2 different spring in successive order, then time periods are t1 and t2 respectively. If it is connected by both springs simultaneously as shown in figure, क्या हो गया भाई? तो simultaneously टेनियसली हो गया। ये तुम यार ऐसे दिमाग ना खराब करो कर। देखो देन टाइम पीरियड इज टी नोट, द करेक्ट रिलेशन इज, करेक्ट रिलेशन बताना है। चलो भाई देखो बोर्ड पर देखो, मैं समझाता हूं अच्छे से। देखो भाई बस बोलना बंद करो। देखो सुनो, देखो हमने क्या, अरे भाई बस, हमने क्या किया, सबसे पहले लिया स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसको m मास से कनेक्ट कर दिया, और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है T1। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि जब हमने उसको इससे कनेक्ट करा, इस ब्लॉक को सिर्फ इससे, तो टाइम पीरियड T1 दिया हुआ है। इस ब्लॉक को जब इससे कनेक्ट किया, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, T2। तो देखो अब ये T1 कैसे लिखेंगे, लिखो T1 इज इक्वल टू, साथ साथ लिखते चलो, 2 पाई रूट m बाय K1। अगर स्प्रिंग को m मास से कनेक्ट करेंगे तो टाइम पीरियड ये आएगा। ठीक है भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 4 पाई स्क्वेयर m बाय K1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, और यहां से K1 क्या आ गया, यहां से K1 आ गया 4 पाई स्क्वेयर m बाय T1 स्क्वेयर। 4 पाई स्क्वेयर m बाय T1 स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है भाई, ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर तो ये हो जाएगा K2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर m बाय T2 स्क्वेयर। अगर स्प्रिंग K2 को, अगर स्प्रिंग K2 को हम m से कनेक्ट करते हैं तो फिर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया m मास के साथ, K1 K2। और टाइम पीरियड आपको क्वेश्चन में पता क्या दिया हुआ है, T नोट। बोलो क्या दिया हुआ है, T नोट। अरे बोल यार, नहीं आया, बोलिए आपको टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, T नोट। अब ये T नोट क्या होगा, T नोट होगा 2 पाई, अब तो तुम जानते हो पैरेलल में m अपॉन K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2। अरे बोल यार, नहीं आया, ऑनेस्टली बोलो, समझ आया? ये टाइम पीरियड ये होगा। अब पैरेलल में होगा K1 प्लस K2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड K1 प्लस K2, 4 पाई स्क्वेयर m अपॉन में T नोट स्क्वेयर, ठीक है। K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर m अपॉन में T नोट स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया।
अब एक काम करो, यहां से K1 और यहां से K2 वहां पुट कर दो, वहां से K1 ये दूसरी ये तीसरी, वहां से K1 K2 यहां पुट करो, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन, ये जो हमारे गंदे नाले के पास कचरा है सारा चला गया, उठा के ले गए इसको, नगर निगम की मीटिंग हुई थी, अरे बोलो, कचरा सारा साफ कर दिया हमने, तो क्या आ गया, T1 की पावर -2, T2 की पावर -2, T0 की पावर -2, T1 की पावर -2, T2 की पावर -2 और T0 की पावर -2। अरे बोलो, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? सुनो, ये किस में करा मैंने, सीरीज में पैरेलल में? होमवर्क लिखो सीरीज का खुद, ऐसे ही अलग अलग और फिर सीरीज में, और ऐसे टाइम पीरियड का ऐसे रिलेशन निकालना है। इतनी जगह छोड़ लो, ये खुद करना है, ये मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला हुआ। अरे बोल यार, जब ये आज की क्लास मैंने बताया था आपको लंबी क्लास है, कल से मेरे को नया टॉपिक स्टार्ट करना है। कितने बजे? किसने कहा ये? चलो कोई नहीं, चलो इसका जल्दी से टाइम पीरियड निकालो, आसान क्वेश्चन है सारे। भाई देखो, आपको पता ही देता हूं कि फिर वन शॉट पे पूरा काम कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे आपको संडे को 9 बजे बुला लिया, कितने बजे? तो 3 बजे तक लगातार देखते रहो, सामने स्क्रीन पे चलती रहेगी वीडियो, मेरी वन शॉट होगी, मैं पूरा अच्छे से उसको तैयार कर रहा हूं, ठीक है? एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या मेरी बात कुछ समझ आई? ऐसे चैप्टर रिवाइज हो जाएगा पूरा। एक चैप्टर जैसे कई दिन चलता है, कई बार ऐसा होता है 22 दिन चला, 23 दिन चला, कि अब इसमें क्या चला। चलिए टाइम पीरियड निकालना है, हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या होता है बताओ? 2 पाई रूट m अपॉन में k इक्विवेलेंट। बताओ ये तीनों स्प्रिंग किस में है, कोई बताएगा? तो k इक्विवेलेंट निकाल लें, 1/12, 1/6, 1/4, कितना एलसीएम आ गया? 12, 1 + 2 + 3, के इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2, 2 आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई रूट m कितना है? 4, 4/, ये आ गया। कितनों को आ गया था? हो गया था। ये टाइम पास से क्वेश्चन होंगे ऐसे, के इक्विवेलेंट बस टाइम पीरियड ऐसे निकालना आना चाहिए। सीरीज में तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? अब ये अगले क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी करके दिखाना, बस ऐसे फॉर्मूला लगा देना, सीरीज पैरेलल पहचानना। चलें आगे। जल्दी से टाइम पीरियड निकालो।
टाइम पीरियड निकालो जल्दी से। कितने का हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया। यहां पे आएगा पाई, के इक्विवेलेंट हो गया 9 + 4 + 3 16, तो t = 2 पाई, m कितना 4, 2 बाहर आ जाएगा, पाई सेकंड। सीरीज का मैंने खुद करने दिया है ना। सीरीज सेल्फ, देखो ये क्वेश्चन देखो, निकालो तुम जल्दी से। चलो अभी देखो, देखो देखो फर्स्ट पार्ट समझो इसका। फर्स्ट पार्ट में दो स्प्रिंग कनेक्ट है, 2K और ये भी 2K, ठीक है। हमें टाइम पीरियड निकालना है। चलिए देखिए इसको कैसे समझोगे, सारे बच्चे बोर्ड पर देखना एक बार प्लीज, एक बार इसको समझ लो, फिर इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। इधर देखो, अगर मान लीजिए, बोर्ड पर देखना, पहले तो ये मान लीजिए मैंने इसको x इधर डिस्प्लेस कर दिया, इस ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस कर दिया। अब सभी बच्चे बताएंगे इसमें स्ट्रेचिंग कितनी आएगी अगर इसको x इधर ले जाएंगे। अगर ये अपनी पहले नेचुरल लेंथ में था तो इसको x इधर ले गए तो इसमें स्ट्रेचिंग कितनी आई, और ये कितना दबा। तो एलोंगेशन सेम होती है पैरेलल में, एलोंगेशन सेम होती है। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये x स्ट्रेच होगा और ये x दबेगा, तो दोनों में मतलब x सेम है, और अगर दोनों में x सेम है तो दे आर कनेक्टेड इन। दूसरा तरीका भी देख लो, पैरेलल में क्यों है मैं बताता हूं। दूसरा तरीका देखो, इधर देखो, देखो दूसरा तरीका, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये बताओ, ये होगी रिजिड दीवार, बोलो क्या होगी, और ये होगी बॉडी, क्या होगी, ये क्या होगी रिजिड, ये होगी, ये होगी रिजिड, और ये होगी बॉडी, इसलिए तीनों पैरेलल में है। रिजिड दीवार बॉडी, रिजिड दीवार बॉडी, रिजिड दीवार बॉडी। बोल यार, इधर आ जाओ। रिजिड दीवार बोलो, बॉडी बोलो, रिजिड बोलो, इसलिए पैरेलल में। बोल यार, नहीं आया, कैसे भी समझ लो, या तो एलोंगेशन या स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन सेम, या रिजिड दीवार बॉडी, रिजिड दीवार बॉडी। अरे बोल यार, रिजिड दीवार बॉडी, रिजिड दीवार बॉडी। नहीं आ रहा, समझ आ रहा है क्या? तो ये पैरेलल में है। चलिए, तो पैरेलल में है तो बताइए कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। 2K + 2K कितना हो गया, 4K। टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 π√m/4K। के इक्विवेलेंट टाइम पीरियड का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, 2 π√m/K इक्विवेलेंट, 2 π√m/K इक्विवेलेंट।
चलो अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। के 2K के, हाँ जी सेकंड पार्ट में बताओ, ये दोनों किसमें सीरीज, ये दोनों किसमें सीरीज, और फिर ये इसके साथ पैरेलल। पहले उनका सीरीज में निकाल लेते हैं। 1/k डैश 1/k प्लस 1/2k, ये दोनों सीरीज में है, तो k डैश आ जाएगा 2k/3, k डैश आ जाएगा 2k/3, k डैश 2k/3। अब इन दोनों का तो आ गया 2k/3, जब सोल्व करोगे 2k/3। अब ये इसके साथ किस में है, पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल में है, तो बताइए क्या हो जाएगा फाइनल। 2k/3 प्लस कितना आ गया 5k/3, 5k/3। अब ये इसके साथ पैरेलल में है, तो फिर टाइम पीरियड क्या लिख दोगे आप, 2π√m/5k/3। ये कर दोगे खुद। पहले ये दो किस में है, ये दो और ये दो, और फिर वो उसके साथ नहीं आया। अच्छा ये दो किस में है, ये दो, ये दो पैरेलल में है, मतलब इससे टेढ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ हाँ, मतलब टेढ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर या नो सर, टेढ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 2k ना। अच्छा सुनो, ये कर लोगे, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों, फिर ये इसके साथ 3 बार पैरेलल, 2k का k हो जाएगा 3k 4k, खुद सोचना भाई। और डी पार्ट में टेढ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह क्वेश्चन तो किसी भी हालत में गलत मत कर देना। अच्छा कई बार इसका उल्टा पूछ लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी बताओ, तो 1/2π, फ्रीक्वेंसी पूछे तो ऐसे कर देना। चलें आगे। देखो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति से। देखो जगह छोड़ते चलना बस। If a block of mass m is connected with spring of spring constant k, if a block of mass m is connected with spring of spring constant k and time period t, ठीक है, तो लिख लें एक बार। इतना पढ़ने के बाद एक बार रिलेशन लिख लो, इतना पढ़ने के बाद रिलेशन लिखो एक बार। If a block of mass m is connected with the spring of spring constant k and time period t, देखो ये जो आप आपस में बात कर रहे हो ना, फिर यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक स्प्रिंग है हमारे पास और स्प्रिंग कांस्टेंट के
स्प्रिंग कांस्टेंट के तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट m बाय के, 2 पाई रूट m बाय के. Now this spring is divided into 4 equal parts and all parts are arranged in parallel with same mass. Find out time period of system. अब इस स्प्रिंग को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? 4 पार्ट में तोड़ दिया. चार पार्ट में तोड़ दिया ना. तो L बाय 4, L बाय 4, L बाय 4, तो लिख दू 4K, डायरेक्ट लिख दू 4K, लगा के दिखाऊंगा KL इंटू के. कल बताया था N पार्ट्स में तोड़ा था तो NK हो गया था. 4K, 4K. अब इनको 4 पार्ट में तोड़ दिया. ऐसा क्वेश्चन पक्का आ सकता है, बता रहा हूं मैं. कितने पार्ट्स में तोड़ा? 4. अब इन चारों पार्ट्स को किस में कनेक्ट करा? पढ़ो देखो. नाउ दिस स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर अरेंज इन पैरेलल. अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करा. अब पैरेलल में कनेक्ट करा तो कितना हो जाएगा? 4K प्लस 4K प्लस 4K प्लस 4K. मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया? 16K. 16K, 16K हो गया. ठीक है, 16K. जब इन चारों को पैरेलल में कनेक्ट करा 16K. चलिए अब आगे. अब बताइए, अब नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट m अपॉन में 16K. 16 बाहर आके क्या हो जाएगा? 4. 2 पाई रूट m बाय के t डैश, और ये कितना हो जाएगा? t बाय 4, t बाय 4, t बाय 4. अरे बोल यार. तो ट्रिकी से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छे से निकालना आना चाहिए. t बाय 4. बस 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 उसको रहने दे, उसको मत छेड़. तो 11:30 बजे क्लास रखी सर ने ना, 10:30 रख दी. मैंने 3 घंटे की क्लास नहीं कहा था तुम्हें? तुम है ना यार, मूड खराब कर देते हो. चलो कोई नहीं. चलो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं. जगह आ जाएगा, तो लेंगे आ जाएगा. लिखता नहीं तो वैसे देखिए, पीछे करियो. लिखे हुए ना सारे क्वेश्चन? ठीक है. देखो, चलो भाई देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इज 60 हर्ट्ज. मतलब अब आपको टाइम पीरियड दिया है, फ्रीक्वेंसी. व्हेन फोर्स F1 is applied
8 हर्ट्ज व्हेन F2 इज अप्लाइड। देखो एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है F1, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, फिर उसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है F2, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। इफ बोथ फोर्सेस F1 एंड F2 आर अप्लाइड टुगेदर देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अरे बोल यार, अरे बोल यार, नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ आई? अगर दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अरे बोल यार। चलिए देखिए बोर्ड पर देखना, देखो कैसे करना क्वेश्चन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो पहले तो, 2 पाई रूट m बाय के। टाइम पीरियड का लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का लिखें, इसका उल्टा हो गया, 1/2 पाई रूट k बाय m। यहां तक लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोल यार, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे किस चीज को लेके कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बताऊं सच में, तो वो इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे, सर यहां पर फोर्स बोल दिया। क्या बोल दिया? फोर्स। यहां पर फोर्स बोल दिया सर, अब हम कंफ्यूज हो गए। अब फोर्स को ही ये स्प्रिंग कांस्टेंट समझो, फोर्स को ही क्या समझो? तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बोर्ड पर देखना। F1, इस फ्रीक्वेंसी को मैं F1 मान लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं, लेट F1 इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज। तो F1 को मैं क्या लिख रहा हूं, 1/2 पाई K की जगह F1 अपॉन में M, ऐसे लिखो, इस तरह से लिखो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, F1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 पाई F1 बाय M। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, 4 पाई स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर, और यहां से F1 निकालो, क्या आएगा? F1 आ गया M इंटू F1 स्क्वेयर F1 स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर M। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद F1 निकाल लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद F1 निकाल लो, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या निकाल लो? F1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो F1 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इसी तरह से F2 बताइए दोस्तों, डायरेक्ट लिख दूं, F2 स्क्वायर, जैसे F2 को लेट कर ले 8 हर्ट्ज, तो F2 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M। F2 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला होगा, कोई बच्चा बताएगा अब क्या बोला? अब दोनों फोर्सेस को एक साथ लगा दिया। पहले तो होनेस्टली यहां तक समझ आया? अब दोनों फोर्सेस को एक साथ लगा दिया तो जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स वो हो जाएगा F1 प्लस F2। नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। अब दोनों फोर्सेस को एक साथ लगा दिया, अगर दोनों फोर्सेस को एक साथ लगा दिया तो अब नेट फोर्स ये हो जाएगा, और ये कितना है अभी? 4 पाई स्क्वेयर F1 इंटू M। F2 कितना आया? 4 पाई स्क्वेयर F2 इंटू M। और जब दोनों फोर्सेस को एक साथ लगाएंगे तो हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F डैश, और मास वही है। जब दोनों फोर्सेस को एक साथ लगाएंगे हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F डैश, मास सेम है। जब दोनों फोर्सेस को एक साथ लगाएंगे तो हमने फ्रीक्वेंसी F डैश मान ली। कोई गड़बड़ हो रही है क्या? स्क्वेयरिंग है यहां, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है भाई, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। जब दोनों फोर्सेस को एक साथ लगाएंगे तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स के कोरस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी F डैश मान ली मैंने। मैं ये बात 5 बार और बोलूंगा, जब दोनों फोर्सेस को इकट्ठे लगाएंगे
तो नेट फोर्स के कोरस्पॉन्ड मैंने फ्रीक्वेंसी मान ली एफ डैश। जब दोनों फोर्सेस को इकट्ठा लगाएंगे नेट फोर्स के कोरस्पॉन्ड मैंने फ्रीक्वेंसी मान ली एफ डैश, और ये एफ डैश ही मुझे निकालना है। तो यहां से देखिए 4 पाई स्क्वायर एम एम 4 पाई स्क्वायर एम गया, एफ डैश का होल स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 6, और वो कितना, कितनी आ गई 10, 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज आ गया। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, बस यहीं पर एग्जाम में क्या करेंगे 3 और 4 दे दें, क्या पता। हमने 6 और 8 ले लिया। मेरा काम है बस निशान सर वाली बात है। जेई नीट में बाहर से कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मेंस में तो फिर भी देखने को मिल सकता है, नीट में तो बिल्कुल ही नहीं। मेंस थोड़ा टफ होता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड सी चीजें आ जाती हैं फर्स्ट टाइम। हो गया? आराम से क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से, स्पीड से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। देखो, इफ 2 सिमिलर स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, अगर 2 सिमिलर स्प्रिंग, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के, किस में ज्वाइन किया उनको, सीरीज, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो बहुत आसान है, सीरीज में लगा दिया, 1/k प्लस 1/k 2/k हो गया क्या, k/2। चलो द टाइम, उसके बाद इफ 2 सिमिलर स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k आर जॉइंड इन सीरीज, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम पीरियड वुड बी चेंज बाय फैक्टर। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पुराना टाइम पीरियड क्या था, अगर एक स्प्रिंग कांस्टेंट था ये था, अब नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अगर दोनों को सीरीज में लगा दिया, 2 पाई रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट कितना हो गया, k/2, तो √2 बाहर ले लें तो अंदर t बच जाएगा। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k के साथ टाइम पीरियड t है, तो फिर वही 2 स्प्रिंग जब सीरीज में जोड़ेंगे तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा k/2, तो नया टाइम पीरियड आ जाएगा √2t। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नीट का ही सवाल है, जेई मेंस नीट का एक जैसा ही सवाल लग रहा है। अरे बोल यार, देखो सवाल तो ऐसे ही नया ही आना है, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई हुई में से, पर मेरे को लगता है इस तरह सवाल तुमसे बन जाएगा। अरे बोल यार, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया। एक्यूरेसी उसमें पेपर से एक दिन पहले हमें बहुत अच्छे से नींद भी लेनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह क्वेश्चन हमें आते होते हैं और दिमाग नहीं चल रहा होता, दिमाग भी थकता है। मैंने 1000 बार बोल रखा है आपको, जैसे बॉडी थकती है दिमाग भी थकता है। मेरा जब दिमाग थका होता है ना, वो एक पेज भी नहीं पलटा जाता, वहीं पे बैठा रहता हूं ऐसे, और जब दिमाग चलता है तो कई पेज निकल जाते हैं। एक दिन जीवन का ऐसा दिन होता है जिस दिन नीट फेस करना होता है। कई बच्चों के साथ उस दिन ऐसा हो जाता है, नींद नहीं ली हुई प्रॉपर, दिमाग उसी दिन नहीं चल रहा, वैसे चल रहा है।
इन चीजों का आपको ध्यान रखना भाई, ये बादाम बुदूम भी खाया करो इनसे भी बताते दिमाग चलता है। देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से। दिख नहीं रहा, वैसे दिखता नहीं वहां से, कैमरा लग रहा है। अब क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं है, रफ है। आप ना कोशिश करो यहां लाओ फेयर और घर रफ करो थोड़ा सा, चलो जैसा जिसको जैसा लगता है वैसा कर सकता है। देखो, ए 1 kg ब्लॉक अटैच टू अ स्प्रिंग वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है भाई, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है 1 kg ब्लॉक, और कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, 1 हर्ट्ज से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है दोस्तों, एक बार इसका लिख ले, इसका रिलेशन लिख ले, 1/2 रूट के बाय एम। यहां तक जो है ना, यहां तक जो बोला हुआ क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमने एक स्प्रिंग बनाया, एक ब्लॉक लिया, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी रखें, 1/2 रूट एम कितना, एम कितना 1, और के एज इट इज रखो। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रीक्वेंसी 1 रख दी, 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के, मास कितना 1। अब क्या बोला हुआ, आगे पढ़ो। अब क्या कह रखा है, 2 स्प्रिंग्स आइडेंटिकल, ऐसे ही कितने स्प्रिंग, 2 टू दी ओरिजिनल स्प्रिंग आर अटैच इन पैरेलल ऑन 8 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन दी सेम टेबल। अब फ्रीक्वेंसी बताओ। अब मैंने क्या करा, कितने स्प्रिंग ले लिए, 2, और 8 किलो का बॉडी ले ली। अब मैंने 2 स्प्रिंग ले लिए, के इसको मैं फ्रीक्वेंसी नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैंने 2 ब्लॉक लिए और दोनों ब्लॉक को पैरेलल में कनेक्ट करा और 8 किलो से कनेक्ट करा। अब फ्रीक्वेंसी क्या लिखूंगा मैं, 1/2 के प्लस के, पैरेलल में अपॉन में 8। अब मैं नई फ्रीक्वेंसी ये लिखूंगा, अरे बोल यार, अब मैंने नई फ्रीक्वेंसी ये लिखी। अब बताइए क्या हो गया, 1/2 मतलब ये बताओ, ये मुश्किल सवाल है ये बस वैसे है, डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, ये कर दिया वो हा हुए हा। 2 अपॉन में 8, फर्स्ट सेकंड, अब एक काम करो, डिवाइड कर दें, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, F2/1, कचरा तो सारा कट जाएगा। कचरा क्या है, जैसे 2 के लिख ही लेते हैं कचरा ये गया, ये गया, 1/4, 1/2,
1/2, 1/2 उतार लो। तो लक्ष्य जगह तुझे भी किसी से प्यार है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो होगी, है? वो कह रहा पीछे वाला है। अट्रैक्शन में हम गाने भी सुनते हैं, दिल ने ये कहा है दिल से। ये धड़कन, धड़कन पिक्चर का ये गाना यूट्यूब पे, इस पे बड़े मिलियंस में व्यू आए हुए हैं। मैंने कहा प्यार में खोई हुई है दुनिया। सही बताऊं, मैंने भी 5 साल यही सुना। वन साइडेड। भगवान की दया से वन साइडेड। सुनना, घर पे जाके सुनिए वो, ठीक है? बताइए कैसा है। ये तो सभी करके दिखा दो जल्दी से। हो गया? हो गया? हो गया? क्वेश्चन मत पढ़ो, वैसे ही कर दो। हो गया? ये एक्स बताना है। अरे ये देखो, इसका टाइम पीरियड T1 पता नहीं क्या है यार, ये दिख नहीं रहा। कंसिडर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग, TA। हो गया क्या? कितना? कितनों का 2 आ गया? हाथ खड़े करो। बस 2 ही है। कंसीडर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। अरे भाई बस, अब समझाने दो क्वेश्चन को भाई। देखो, कंसीडर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड नेग्लिजिबल मास कंपेयर टू द मास M एज शोन इन फिगर। इसका सबसे पहले टाइम पीरियड लिखते हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड लिखते हैं, तो TA लिखते हैं। TA हो जाएगा 2 पाई रूट M/K। अब क्या किया स्प्रिंग, अब आगे देखो, फिगर 2 शोन देयर सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद 2 सीरीज में लगा दिया। अब नया टाइम पीरियड लिखें, नया टाइम पीरियड हो जाएगा, सीरीज में लगाओगे तो K/2 या 2K? सीरीज में लगाओगे तो K/2 ना। K सीरीज 1/K प्लस 1/K, सीरीज में आ जाएगा K/2, तो K/2, K/2। अब हमें लेना है इनका रेशो TB/TA। जब हम इनका रेशो लेंगे तो आएगा √2, सारा कचरा चला जाएगा, √2 बचेगा। देख लो, सिर्फ √2 बचेगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए, मान के चल रहा हूं मैं। और √x, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये आसान क्वेश्चन है भाई, ये इजी क्वेश्चनों में आएगा, जेई मेंस के ये आसान सवालों में माना जाएगा। अरे चलेंगे आगे?
चलें आगे? अरे नोट कर लिया? देखो भाई, अब ये थोड़े से अलग तरह के सवाल है, ध्यान से देखो। देखो हमें इस सवाल में भाई बस है ना, अब ना थोड़ा सा ना बिल्कुल शांति होनी चाहिए क्लास में। टाइप चेंज हो रही है अब थोड़ी थोड़ी, दूसरी टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो हमें इस सवाल में क्या कहा हुआ है, हमें इस सवाल में कहा हुआ है कि भाई साहब एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और ये है नेचुरल लेंथ, और यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, स्पीड है 0। यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, बोलो स्पीड कितनी है? 0। बोलो बोलो स्पीड कितनी है? 0। कह रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड बताओ। क्या बताओ? ये बताओ, अगर यहां स्पीड 0 है तो कोई बच्चा बताएगा ये कौन सी पोजीशन है? अच्छा मीन पोजीशन निकाल ले। ये नेचुरल लेंथ है ना, mg कहां ले जाएगा? मीन पोजीशन वो होगी जहां पर नेट फोर्स, तो मीन पोजीशन पर चलते हैं। मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और ये एक्स नोट मान लेता हूं, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के एक्स नोट, mg कहां होगा? नीचे, और मीन पोजीशन पर के एक्स नोट इज इक्वल टू एम जी एंड एक्स नोट इज इक्वल टू एम जी बाई के। एक्स नोट इज इक्वल टू एम जी बाई के मीन पोजीशन पर। चलो बताओ, अब मीन और एक्सट्रीम के बीच की दूरी बताओ। अब मीन और एक्सट्रीम के बीच की दूरी बताओ ना। मीन पोजीशन तो वो होगी जब स्प्रिंग फोर्स और एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। बोलो बोलो, मीन पोजीशन वो पोजीशन होगी जब स्प्रिंग फोर्स और एमजी एक दूसरे को क्या कर लेगा? बैलेंस। नेट फोर्स 0। बोलो नेट फोर्स, नेट फोर्स। और इन्होंने नेचुरल लेंथ को ही क्या बोला हुआ है? एक्सट्रीम, क्योंकि यहां पर स्पीड कितनी है? 0। तो एक्सट्रीम और मीन के बीच की दूरी कितनी होगी? mg बाय के। बोलो mg बाय, mg बाय, mg बाय। तो यही क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, पता क्या है? आगे बैठ के बोलना नहीं होता, बोलना नहीं होता, अपने आप में रख, उसके साथ बोल मत। उधर हो जा, उधर हो जा, सरक जा उधर, बिल्कुल कून में। बहुत गंदा नेचर है मेरा, मैं बहुत गंदा हूं, सड़गुल्ला गंदा। हाँ पता है ना? हाँ वेरी गुड। चपेट में आ जाएगा खाम खाई। एक सेकंड यार, इस क्वेश्चन की क्लैरिटी फिर से करते हैं। ये रिलीज कहां से करा है? एक मिनट, बोर्ड पर देखो यार, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना कई आते हैं। एक मिनट, फिर से बोलो, रिलीज कहां से करा? नेचुरल लेंथ, नेचुरल, नेचुरल। तो यहां स्पीड कितनी? स्पीड एक्सट्रीम या मीन? एक्सट्रीम मीन। मीन वो होगी जहां पर नेट फोर्स। मीन और एक्सट्रीम के बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अरे बोल यार, नहीं आया? तो इसका आंसर है mg बाय के। ये एम्पलीट्यूड होगा mg बाय के, mg बाय के। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से शांति से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है। टू एम और ये है m, 2m और m। देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से शांति से, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। और यही सवाल आपको बुक में M1 M2 के नाम से मिलेगा, M1 M2।
यही सवाल आपको M1 M2 के नाम से मिलेगा। कह रहे हैं एक सिस्टम, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन बना दो पहले एक बार। बनाना इक्विलिब्रियम कहां है का? ऐसे क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में भी करवा चुका हूं। मान लीजिए इक्विलिब्रियम में यहां पर 2m m, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लीजिए मीन पोजीशन है। तो इसकी नेचुरल लेंथ कहां होगी, ऊपर होगी या नीचे? अरे बताओ यार, इसकी नेचुरल लेंथ ऊपर होगी या नीचे? ऊपर नीचे? अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो नेचुरल लेंथ कहां होगी, ऊपर नीचे? नेचुरल लेंथ ऊपर होगी, ये नेचुरल लेंथ, और ये मीन पोजीशन, ये मैं मान लेता हूं x0। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां पैदा होगा इसमें, ऊपर की तरफ, kx0। स्प्रिंग फोर्स में x0 हमेशा नेचुरल लेंथ से लेते हैं। mg कहां पे होगा, नीचे। सॉरी 2mg और mg, तो एक बार निकाल लें, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लें। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, x0 निकालो। 3mg is equal to kx0 and x0 is equal to 3mg by k। ये आ गया, x0 is equal to 3mg by k। तो जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, उसका मैंने इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम बना लिया और x0 भी मैंने आपको बोर्ड पर लिख के दिखा दिया। x0 भी मैंने बोर्ड पर लिख के दिखा दिया। अब क्या पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ो आगे, कंटिन्यूसली पढ़ो। पढ़ो क्या बोला हुआ है, बताइए। 2m ब्लॉक किसके साथ कनेक्ट है, स्प्रिंग के। ठीक है, व्हेन m ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ब्लॉक 2m कैलकुलेट एम्पलीट्यूड। कोई बच्चा बताएगा अब क्या करा, बताओ क्या करा। m को, आवाज नहीं आ रही, m को m को हटाने के बाद क्या पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड। अरे बोल यार, m को हटाने के बाद क्या पूछा, एम्पलीट्यूड। नहीं आया, फिर से बोलो। m को हटाने के बाद क्या पूछा हुआ, एम्पलीट्यूड। m को हटाने के बाद क्या पूछा हुआ, एम्पलीट्यूड। पहले बताओ, m को हटाने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? 2m की तो अलग आएगी। अच्छा ये बताओ, जब हम m को हटाएंगे इनिशियली सिस्टम किस में है? एक बात बताओ, सुनो, इनिशियल कंडीशन ये है ना? अरे यार आवाज नहीं, इनिशियल कंडीशन ये है नहीं है? यहां पर सिस्टम किस में है, बोलो किस में है, किस में है? ये बोला हुआ है ना, ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर। यहां पर सिस्टम रेस्ट में है। अब अरे बोले, नहीं आया, इसको हटा दी, अरे नहीं आया, ये कहां जाएगा? पहले बताओ, मीन पोजीशन यही रहेगी या चेंज होगी? नई मीन पोजीशन निकालो एक बार जल्दी से। नेचुरल लेंथ यहां, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। kx इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू ये आ गई नेचुरल लेंथ से। चलो बहुत बढ़िया।
ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम। अब जब ऐसे कभी भी ऐसे बोल दिया जाए ना, एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन देख ली, दूसरी देख ली, अब इक्विलिब्रियम होगा 2mg/k। पहले इक्विलिब्रियम कहां था? 3mg/k। ठीक है, अब सुनो, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, अब सबका ध्यान बिल्कुल बिल्कुल अच्छी कंसंट्रेशन से बोर्ड पर होना चाहिए। देखो, पहली सिचुएशन ये थी, इक्विलिब्रियम था 3mg/k, 3mg/k, 3mg/k इक्विलिब्रियम। जैसे ही ब्लॉक हटाया तो इक्विलिब्रियम आ गया 2mg/k। ठीक है भाई, अब ये बताओ, इनिशियल सिचुएशन ये दी हुई है, जब यहां से ब्लॉक को हटाया तो कोई बच्चा बताएगा यहां, जब m ब्लॉक को हटाया तो जब सिर्फ 2m बचा, तो सिर्फ जब 2m बचा तो उस 2m के पास स्पीड कितनी थी? स्पीड कितनी थी? 0। स्पीड कितनी थी? 0। पर हुआ क्या कि वो दबा ज्यादा हुआ है, तो जिससे स्प्रिंग फोर्स ज्यादा और ऊपर वेट कम हो गया, जिसकी वजह से स्प्रिंग कहां गया? ऊपर। वो 3mg के कारण दबा ज्यादा हुआ था, जैसे ये हटाया तो वेट कम हुआ, अब स्प्रिंग ऊपर जाएगा डेफिनेटली। पर यहां स्पीड कितनी है? 0। तो जब m ब्लॉक हटाया तो सिर्फ 2m है, तो 2m की यहां पर स्पीड कितनी है? आवाज नहीं आ रही, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? तो इधर देखो, इस 2m की स्पीड 0 कहां पर है जब m हटाया? थ्री mg/k, यहां स्पीड 0 है, यहां पर स्पीड 0 है। हमने, मेरी बात को सुनो ध्यान से, सारे बोर्ड पर देखो, हंसो मत, आपस में बोलो मत। देखो, जब वो हटाया तो 2m यहां पे था, ऊपर से 3mg/k पर, और यहां 2m की स्पीड कितनी थी? 0। 2m की स्पीड कितनी थी? 0। 2m की स्पीड कितनी थी? 0। तो ये कौन सी पोजीशन है? और ये कौन सी है? मीन, नई मीन पोजीशन। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। नहीं आया? तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? 3mg/k मतलब x0 माइनस x, 3mg/k माइनस mg/k। 3mg/k वो दबा हुआ है, जैसे ही उसको हटाया तो 2m बचा, 2m की वहां पर स्पीड कितनी है? 0। इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। नई मीन पोजीशन अब 2mg/k पर होगी, तो मीन और एक्सट्रीम के बीच की जो दूरी है वो mg/k है, और इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। हमें तो बस ये दिमाग लगाना है, सुनो, हमें बस इतना सा दिमाग लगाना है, कहां पर स्पीड 0 और कौन सी पोजीशन मीन है। कहां पर स्पीड? कहां पर स्पीड? कहां पर स्पीड? और कौन सी मीन पोजीशन है? बोल यार। अगर हम इतना दिमाग लगाने में कामयाब होए तो हमारा सवाल हमसे हो जाएगा। इसको अच्छे से प्रॉपर उतार लो जल्दी से। उतार लिया क्या? कितनों ने उतार लिया? हाथ खड़े करो। उतार लिया? मोस्टली सभी ने उतार लिया। तो 3mg/k माइनस 2mg/k तो ये होमवर्क में कर लेना। यहां पे देता हूं एक क्वेश्चन होमवर्क में, जैसे मुझे तो किताबों में क्वेश्चन दिखाई देते रहते हैं। m1 को हटा दिया, m1 को हटा दिया। अगर कोई बच्चा बोल सकता है डायरेक्ट बोल दो m1g/k, या m को हटाया था ना, तो mg/k आंसर था। अगर m नीचे होता, 2m ऊपर होता, 2m को हटाते तो 2mg/k आंसर होता। ये क्वेश्चन खुद कर लेना, होमवर्क में लिख लो इसको।
और भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आ रहा है, बस कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखो एक बार ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर आराम से पढ़ो एक बार इसको। पढ़ो पढ़ो आराम से, स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट पढ़ो पूरी। देखो ए मास ऑफ 2 kg, अरे भाई बस बोलना करो ना बंद, बोलना बंद करके क्वेश्चन पढ़ लो। देखो a mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in figure। इतना पढ़ के डायग्राम बनाओ, बनाओ अपनी कॉपी पर डायग्राम। ये हमने एक मास m, a mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in figure। मैंने डायग्राम बना दिया। The mass of spring and the pen is negligible when press slightly and release। इसको प्रेस कर दिया, इसके बाद ये ऐसी सिचुएशन है, यहां पर एक पेन है, ये भी मासलेस है, यही मासलेस है। उसके बाद क्या बोला, द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पेन इज नेग्लिजिबल व्हेन प्रेस स्लाइटली एंड रिलीज द मास एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर। What should be the minimum amplitude of motion so that the mass gets detached from the pen? कम से कम बताइए कितना एम्पलीट्यूड होना, कम से कम कितना एम्पलीट्यूड होना, ताकि क्या हो जाए, मास गेट डिटैच फ्रॉम दी पेन। डिटैच का मतलब, देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, अच्छे से टाइम लगाकर मैं इसको समझाता हूं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखो हमें कम से कम एम्पलीट्यूड बताना है ताकि वो हट जाए। देखो चलो भाई बोर्ड पर आ जाओ। देखो देखो इतना तो कंफर्म है ना, जो पहले बोर्ड पर देखो, एसएचएम जो होता है ना, वो कौन सी पोजीशन के अबाउट होता है? थोड़ा ना मैं शांति से चलूंगा, ध्यान से प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले लिखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा भाई ध्यान से घर जाके इनको 2-2 3-3 बार सोल्व कर लेना, यही रिपीट हो जाएंगे पेपर में, पक्का यही रिपीट होने हैं, बस वैल्यू चेंज होंगी। देखो सबसे पहले ना आप मीन पोजीशन देखो, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट ही वो क्या करेगा, एसएचएम। जैसे मीन पोजीशन मान ली मैंने यहां है, ये होगी नेचुरल लेंथ, ये मीन पोजीशन है, और डायरेक्ट लिख देता हूं मीन पोजीशन होगी, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन होगी mg/k। ठीक है, यहां पर ये फट्टा सा है, पेन जिसको बोला हुआ है फट्टा सा है, यहां पर फट्टा सा लगा रखा है। ठीक है, अब डेफिनेटली कोई भी पार्टिकल एसएचएम नेचुरल लेंथ के अबाउट करता है मीन पोजीशन। अब मैंने इसको प्रेस कर दिया, बोलो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रेस। प्रेस करते ही कहां जाएगा, प्रेस करते ही कहां जाएगा, फिर इस पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ओसिलेट। अरे बोल यार, नहीं आया क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो भाई बहुत बढ़िया।
प्रेस करते ही वो क्या करेगा, ओसिलेट करेगा, ओसिलेट करेगा, ओसिलेट करेगा, डेफिनेटली ओसिलेट करेगा। ठीक है, देखो यहां पर नेट फोर्स कितना है, यहां पर नेट फोर्स 0, यहां पर नेट फोर्स क्या है 0, यहां पर नेट फोर्स 0 है। अब हम इसको दबाएंगे, चलो भाई दबाते हैं। ये मेन पोजीशन है, हमने इसको दबा दिया यहां तक। हमने इसको दबा दिया यहां तक। ये वो पेन सा था, हमने इसको एक्स नॉट दबा दिया, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे हो गया। अब स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स नॉट। स्प्रिंग फोर्स के लिए तो हमेशा जो दूरी लेते हैं वो कहां से लेते हैं, नेचुरल लेंथ। हमने इसको प्रेस कर दिया मीन पोजीशन से नीचे। ठीक है, mg कहां होगा, नीचे। अरे बोल यार, हमने इसको दबा दिया। ठीक है, देखो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना यहां पर सभी बच्चे। देखो सोच समझ के बताओगे, क्या जब हम इसको दबाएंगे और छोड़ देंगे तो क्या ये इसको छोड़ सकता है, दिमाग लगाओ। क्या ये इसको छोड़ सकता है, कैसे, छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता, थोड़ा सा समझो। देखो 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 थोड़ा समझो, ये इसको छोड़ ही नहीं सकता। कैसे नहीं छोड़ सकता, समझो बहुत ध्यान से। पहले तो नेट फोर्स कहां पर हो गया, अब ये फोर्स इससे डेफिनेटली ज्यादा है। आवाज कम आ रही है, ये फोर्स इससे है नहीं है, ये फोर्स इससे, नेट फोर्स कहां लग रहा है। अच्छा ये कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेशन से जाएगा। नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो इस पर शूडो कहां लगेगा, नीचे। जब कोई झूला होता है ना, झूला, झूले पे आप बैठे हुए और जब झूला ऊपर जाता है तो आपको लगता है आप सीट को छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे। आप पर फोर्स कहां लगेगा, नीचे। अब इसको ऐसे समझो जैसे ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग और पेन, ये एक एलिवेटर है, और एलिवेटर कहां जा रहा है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, और उस एलिवेटर के अंदर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो उस पर शूडो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। तो किसी भी हालत में ब्लॉक इसको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, स्प्रिंग फोर्स और पेन ऊपर है। तो स्प्रिंग और पेन को आप ऐसे समझो जैसे इनकी एक्सेलरेशन ऊपर है, तो उस एक्सेलरेशन कारण इस पर शूडो फोर्स कहां फील होगा, नीचे। जैसे अगर मैं किसी को ऐसे उठाऊं तो क्या वो मुझे किसी भी हालत में छोड़ सकता, चाहे मैं कितना ही फोर्स लगा लूं, वो तो और दबाव बनाएगा नीचे। अरे बोल यार। अब ये बताओ, अब आपने इसको प्रेस कर दिया, चलो नीचे करा, अब ये कहां जाएगा, मीन पोजीशन पर नेट फोर्स, फिर ये मीन को क्रॉस करेगा। अब मीन को क्रॉस करके फिर ये ऊपर चला गया, मीन को क्रॉस करके ऊपर चला गया। अब मीन को क्रॉस करके ऊपर चला गया, मीन पोजीशन कहां से थी, यहां थी। अब ये ऊपर चला गया। अब ये सिचुएशन देखते हैं, ये पेन हो गया, और यहां मैंने ब्लॉक रख दिया। ठीक है भाई, अब मीन को क्रॉस करके कहां चला गया, ऊपर। ठीक है, मीन को क्रॉस करके ऊपर चला गया।
देखो थोड़ा ना दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा। देखो जब तक वो नेचुरल लेंथ पर रहेगा ना, बोर्ड पर देखना सारे, कहां पर रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहां पर रहेगा, जब तक भी स्प्रिंग फोर्स ऊपर रहेगा, जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो कहां रहेगा, ऊपर। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो लिखा जाता है उसमें एक्स हमेशा कहां से लिखा जाता है, नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ से ऊपर टपा दो, ठीक है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। नेचुरल लेंथ से ऊपर टपा दिया। अब क्या होगा देखना, अब जैसे ही नेचुरल लेंथ से ऊपर टपाया, नेचुरल लेंथ से हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डैश, नेचुरल लेंथ से एक्स डैश मान लेते हैं, एक्स का हमें पता ही है। अब क्या होगा देखो, अब स्प्रिंग फोर्स कहां होगा, नीचे। कोई बताएगा स्प्रिंग फोर्स क्या लिखूं, के इंटू एक्स प्लस एक्स डैश लिखूं या के एक्स डैश लिखूं, के एक्स प्लस एक्स डैश लिखूं या के एक्स डैश लिखूं, के हाँ हमेशा नेचुरल लेंथ से लेते हैं, के एक्स डैश, ठीक है, के एक्स डैश। एम जी कहां होगा, नीचे। मुझे बड़ी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को समझाने में, हर साल ही दिक्कत आती है, ठीक है, एम जी नीचे होगा। अब बताओ तुम, अब ये बताओ, ये स्प्रिंग और पेन, अब ये स्प्रिंग और पेन जो स्प्रिंग फोर्स है वो कहां है, कहां पर है, कहां पर है, तो इस ब्लॉक पर शूडो फोर्स कहां लगेगा, अरे बोल यार, शूडो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, अरे बोल यार। देखो एक बात बताना, थोड़ा सोचना ध्यान से, ये फोर्स कितना के और ये कितना है, अगर के एक्स डैश, थोड़ा दिमाग लगाना, एम जी से ज्यादा हो गया तो ये इसको छोड़ के चला जाएगा। देखो एक तो है के और एक है, अगर ये के एक्स डैश एम जी से ज्यादा हो गया तो उनके बीच में गैप बन जाएगा। वो तो उसके ऊपर रखा हुआ है, नहीं आया, थोड़ा दिमाग लगाओ, अरे बोल यार। क्वेश्चन आसान या बढ़िया, अरे बोल यार। अगर ये के एक्स डैश एम जी से ज्यादा हो गया तो डिटैच हो जाएगा। तो एक काम करो, करना बराबर, इनको सोल्व करो, वो उसको छोड़ देगा। एम जी, एम दिया हुआ क्वेश्चन में देखना है, और के भी दिया हुआ है, तो रखना एक बार सारी वैल्यू। एम कितना, गलत आ रहा है, तो पर हमें मीन पोजीशन से चाहिए, नेचुरल से चाहिए, चलो कोई नहीं, एम देन एम बोलना, एम बोलो, और जी 10 ले ले, 2 और जी 10 ले ले, एक्स डैश कितना आ गया, 1/10 मीटर। चलो आ गया। हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड तो मीन पोजीशन से लोगे ना, तो ये तो एक्स डैश आ गया, प्लस अब ये भी ऐड करेंगे, ये देखो कितना होगा। अरे भाई कुछ नहीं आया समझ, मैंने कहा ये आ गया ना भाई, जब ये के एक्स डैश एम जी से ज्यादा हो जाएगा तो उसको छोड़ देगा। अब हमें तो ये प्लस ये करना है ना, एम्पलीट्यूड तो मीन पोजीशन से लोगे, तो एम्पलीट्यूड के लिए तो आपको एक्स डैश प्लस एक्स 1/10, और ये एम जी, ये कितना आ गया एम जी,
गड़बड़ तो नहीं होगी यार कहीं? चलो फिर कल करवाते हैं।